हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में एक आर्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 12 ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन सेट आपका 3 है। सेट 1 सेट 2 जल्दी अपलोड करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि आप तक वीडियो भी पहुंच जाए। जो लोग इंग्लिश मीडियम में भी देखना चाहते हैं तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो। पोल साइंस हिस्ट्री की तैयारी भी बहुत एग्जाम पास है तो वो तैयारी करना चाहते हैं, चैनल के साथ जुड़ जाओ यार, बहुत अच्छा कॉन्टेंट मिलने वाला है। 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन था जिसमें 70 मार्क्स का था मैक्सिमम, ठीक है। पैटर्न को हम बाद में समझेंगे, पहले आपके आंसर पे ही आ जाते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने वाला जनसंचार का माध्यम है? का लोगों को पत्र लिखना, या बी आपका दूरभाषा द्वारा वार्तालाप, सी टीवी प्रिंट मीडिया, या फिर डी आपका लोगों के साथ व्यक्तिगत संपर्क। राइट आंसर इसका है टीवी और प्रिंट मीडिया, आपका सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड, जल क्रांति अभियान का निम्न में से कौन सा मुख्य उद्देश्य है? ए प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, बी वर्षा जल का संग्रहण करना, सी जल संसाधन का संरक्षण करना, या डी कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना। भाई इसका राइट आंसर आपका रहेगा सी। जिसने भी जल संसाधन का संरक्षण लिखा है, परफेक्ट क्यों संरक्षण दोनों में था, लेकिन सी जिसने लिखा है वो बिल्कुल सही है। एक एक क्वेश्चन को डबल वेरीफाई किया तो आप टेंशन मत लो, सारे जो सही बताऊंगा मैं। उसके बाद थर्ड आपका है अभिकथन ए मुक्त आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अविकसित जो देश है उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल सही है। अविकसित देश विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, देखिए बिल्कुल सही है। और अभिकथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। इसमें आपने अगर सी लगाया है, ज़्यादातर ये सी ही रहता है, मतलब अभिकथन कारण दोनों सही है तो उसका ए ही रहता है, मतलब पर यहाँ आपका सी है। ये कौन सा है? सी। दोनों सही है और अभिकथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, आपका सी है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई नीरू मीरू जल सांबर जो प्रबंधन कार्यक्रम है इनमें से किस राज्य में था? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी आंध्रा, डी कर्नाटका। भाई सी आंध्र प्रदेश में आपका था। कहाँ था? आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम। पांचवा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित हरियाली जल सांबर विकास परियोजना किसके द्वारा क्रियान्वित की गई, मतलब इंप्लीमेंट किया गया? ए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारियों द्वारा, बी खंड विकास अधिकारी सम्मानित लोगों की सहभागिता से, सी मंडल अधिकारी विद्यालय प्रधानाचार्यों के मार्गदर्शन में, या डी ग्राम पंचायतों की सहभागिता। राइट आंसर डी रहेगा, ग्राम पंचायत की सहायता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खरीफ ऋतु में बोई जाती है, मुख्य रूप से भारत के अर्ध शुष्क भागों में बोई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, देखिए यहां से तो बिल्कुल समझ जाओ, गुजरात और महाराष्ट्र क्या गणी है? का ए कपास, बी चाय, सी जूट, डी गन्ना। देखो एक एक का बता देता हूं। चाय असम में था, जूट पश्चिम बंगाल में था, और गन्ना आपका यूपी। तो भाई फंसा, बचा कौन सा? ए। इसका ए जिसने लगाया बिल्कुल परफेक्ट। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन 7वां, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक है? आपका ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका है उड़ीसा। जिसने ए लगाया है 1 नंबर भाई पूरे मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में बादाम पहाड़ लौह अयस्क आपकी है? इसमें ए तेलंगाना, बी झारखंड, सी आपका उड़ीसा, या फिर डी आपका यहां पर है छत्तीसगढ़। तो बादाम पहाड़ आपका ये है सी उड़ीसा में, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में। साथ ही साथ अगला आपका 9th क्वेश्चन, कॉलम 1 और मिलान करना था, कौन सा किसका है? देखो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी इसमें। जैसे नॉर्दर्न बोला है तो नॉर्थ आपका, ठीक है। अब इसमें ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ में भाई दिल्ली, नई दिल्ली लगा दो, जिसने फर्स्ट का आपका थर्ड है। देखो फर्स्ट का थर्ड कितनों में? फर्स्ट का थर्ड देखते हैं, एक में भी, मतलब एक में ही है भाई, ठीक है। अब बाकी मिला के देख लेते हैं ताकि श्योरिटी कर लें। तो ईस्टर्न सेंट्रल, ईस्ट बोला है और सेंट्रल बोल रहा है, ठीक है। तो ईस्टर्न हाजीपुर आपका, ठीक है। साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, ठीक है। देखो बी का फोर्थ कितने में है? बी का फोर्थ भी एक में ही है। इसका आंसर बी ही रहेगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जिसने बी लगाया बिल्कुल सही है। अभी तक जितने क्वेश्चन बताए भाई सारे सही है, ठीक है। अटल टनल का निर्माण किसने करवाया है? ए आपका भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, बी बीआरआर मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सी आपका हिमाचल प्रदेश प्राधिकरण, या फिर डी आपका पंजाब महामार्ग प्राधिकरण। इसका राइट आंसर आपका है बी। वैसे एफकॉन कंपनी नाम की थी, उसने बनवाया था, लेकिन बीआरओ के सहयोग से है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा महानगर आपका स्वर्णिम चतुर्भुज के में शामिल नहीं है? देखो ऊपर दिल्ली से शुरू होता है, नीचे आपका मुंबई जाता है, उसके बाद आपका ये जाता है लगभग चेन्नई जाता है, और उसके बाद ऊपर चला जाता है आपका कोलकाता। तो देखिए मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया आपका, यहाँ चेन्नई हो गया, हैदराबाद नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? हैदराबाद नहीं है। तो ये सी, इसका सी कौन सा है? इसका सी रहेगा। अगला देखिए इसमें 12th क्वेश्चन, जिसमें भारत में जलमार्ग यात्री तथा मालवाहन दोनों के लिए परिवहन की एक महत्वपूर्ण विधा है। बिल्कुल सही है। और यह ईंधन तथा दक्ष या पारिस्थितिक अनुकूलन परिवहन है, दोनों सही है। कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, इसका ए जिसने लगाया बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। अगला 13वां क्वेश्चन आपका यहां पर है कि भाई
वृहद आपका नौभार के लिए विशेषीकृत जैसे कि अयस्क तेल हो गया, रसायन हो गया इत्यादि के लिए समुद्री पतन है। तो ये बोल रहा है अयस्क तेल के लिए भी ए पैकेट आपका स्टेशन, आपका अंतर्देशीय प्रगत पतन, मार्ग पतन या औद्योगिक पतन। देखिए यहाँ पर आपका जो विशेषीकृत आपके ऑयल और तेल की और रसायन की बात कर रहा है तो ये औद्योगिक पतन आपका हो सकता है, जिसमें डी आपका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। पोताश्रय आपका पतन अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार आपके कहलाते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बुक में बिल्कुल सेम लाइन लिखी है, सही है। विश्व के पतनों और पोताश्रय द्वारा केवल भारी जहाजी माल का परिवहन किया जाता है। देखो ये दोनों ही अगर हम बात करें तो केवल आपका पहला सही लग रहा है, मुझे दूसरा गलत लग रहा है, तो इसमें आपका ए लगाना चाहिए था आपको। ठीक है, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, भारी ही क्यों जाएगा सामान, दोनों जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पैसेज पढ़ना था। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास के देशों में अन्य देशों से अलग करता है? वहां पे क्या है? उच्च सकल घरेलू उत्पाद है, बी सामाजिक क्षेत्र निवेश, उच्च उद्योग या उच्च प्रति व्यक्ति आय। देखो यहाँ का सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी आपका होता है, ठीक है, वो मतलब काफ़ी अच्छा होता है, तो मैं ए पे जाना चाहूँगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। पैसेजेस है तो आपने इसमें पढ़ के आंसर दिया ही होगा। उच्च मानव विकास की सूची में कितने देश आते हैं? ए आपका 51, बी 52, सी 53, डी 54। राइट आंसर इसका सी जिसने लगाया है, 53 देश आपके हैं। ब्रिटेन का नाम ले लो यार, अमेरिका का नाम ले लो, बहुत है। ठीक है, क्योंकि उच्च बोल रहा है, अति उच्च नहीं बोल रहा है। उसके बाद है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में निम्नलिखित कौन सी महत्वपूर्ण प्राथमिकता है? तो भैया वहाँ क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या स्वास्थ्य सेवा और प्रादेशिक सुरक्षा, शिक्षा और औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय। देखिए वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो मानव विकास को प्राथमिकता दी जाती है, ये आपने पैसे जब पढ़ा होगा तो देखो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है, ऊपर ही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर भी पहला ए हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। साथ ही साथ सेकंड आपका भरमौर वाला देखो केस अध्ययन आ ही जाता है भाई, भरमौर तो छूटता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है भरमौर की स्थिति कैसी थी? देखो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ खराब स्थिति ही थी, आम लोगों जीवन यापन कुछ खास नहीं रहा। ठीक है, कैसी जलवायु थी? देखो यहाँ पर ये कठोर जलवायु दशाओं का अनुभव क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से ठंड भी पड़ती है और जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं वो विकसित नहीं हो पाती है, और माइनस भी ये आपका ये टेम्परेचर चला जाता है जो वहाँ की लिए बहुत ज़्यादा खराब है। आर्थिक रूप से पिछड़ा होने का यही कारण है कि पहाड़ी इलाका है और सरकारी नीतियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है। यही आंसर आपको यहाँ से ही निकाल के लिखना था, तो कोई गलत नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये मैप जरूर आता है भाई, राइन तो छूटता ही नहीं है। राइन में से ऊपर आपका रोटरडम का याद कर लेना था, नीचे बेसल। बाकी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिए गए आंतरिक जलमार्ग, तो भाई राइन नदी जलमार्ग है ये। ठीक है, कौन सा? राइन नदी जलमार्ग है। पूर्व की ओर बहने वाली आपकी नदी, भाई इसमें ही दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो तो नेवल, ये नदी देखो नेवल, और मुख्य नदी आपकी यहाँ पूर्व की तरफ बोल रहा है, तो मुख्य नदी और नेवल आपकी है। फ्रैंकफर्ट लिख सकते थे तुम लोग, यहाँ पे है। इसके साथ ही अगला है दिए गए टर्मिनल के पतनों के नाम लिखिए। भाई साहब मैंने आपको बता रखा है जो इसमें दिए हुए हैं आपके पतन, जिसमें आपका नीचे आपका बेसल आता है एक, ये इधर बेचल, ये सब पता होगा आप लोगों को, बेसल, और ऊपर आपका यहाँ था रोटरडम। ठीक है, आपका नीदरलैंड में है रोटरडम। ठीक है, दोनों आपको लिख देने थे, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20वां, जिसमें ये भाई पहले चैप्टर से आ गया। तो पहले चैप्टर से बना था, हाँ बिल्कुल, मानव और जो प्रकृति है अविभाज्य हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों के बिना एक दूसरे का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार मानव के शरीर को पृथ्वी का जो शरीर, मानव का जो शरीर है उसको पृथ्वी का वर्णन किया गया है कि भाई हिम नदी का प्रोथ या नासिका के रूप में, तो ये बातें आपको लिखनी थी जो पहले चैप्टर में पहले पेज में ही मिल जाएंगी। पर्यावरणीय निश्चयवाद, अरे भाई इसको तो छोड़ के तुम्हें यही करना था। निश्चयवाद में क्या होता है? मानव प्रकृति का दास होता है, मानव प्रकृति की पूजा करता है, मानव प्रकृति की प्रचंडता से डरता है। एक एक लाइन बता रहा हूं तुम्हें मैं। इसके साथ ही इसके फ्रेडरिक रेजल और एलन सी सैंपल इसकी मतलब सपोर्टर हैं। साथ ही विश्व थोक व्यापार में प्रमुख भाई देखो थोक व्यापार सिंपल सा है कि आपको मात्रा जो होती है बहुत हाई लेवल पे होती है, और थोक व्यापार के माध्यम से ही होता है, जिसमें आपका बिचौलिए, आप लिखना बिचौलियों के माध्यम से आपका व्यापार किया जाता है। 3 नंबर में था, थोड़ा बहुत लिख दोगे इनफ है। ठीक है, उसके बाद भारत में स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? भाई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ के इलाकों को एक प्रकार से शिक्षित करना, वहाँ बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाना, ये भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव उठाया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। भाई ये तो और ईजी है, भारत में परिक्षिप्त बस्तियों की विशेषताएं बताओ, तो आप बता देते हैं कि भैया एकाकी या परिक्षिप्त एक ही बात है, इसका एकाकी नाम भी होता है। दूसरा बताइए सुदूर जंगलों में, कहाँ? ये सुदूर जंगलों में मतलब बनाई जाती हैं, और दूर दूर घर भवन बहुत आपके होते हैं। ये बातें आपको लिख देनी थी। आपका लगभग मान लीजिए जो हिमालय क्षेत्र आपके होते हैं, जिसमें मेघालय आपका हो गया, नागालैंड जैसे क्षेत्र भी हैं, तो वहाँ इस प्रकार की आपकी बस्तियाँ पाई जाती हैं। केरल के भी कुछ भागों में ऐसी बस्तियाँ हैं। साथ ही साथ अगला देखियो प्रवास। हो भाई साहब
प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रवास कहलाता है। अपकर्ष और प्रतिकर्ष, अरे भाई अब तो 100 में से 100 मुझे लग रहा है पेपर ना आ जाए किसी बच्चे के जो पढ़ा रखे हैं। तो भाई साहब अपकर्ष कारक आपका होता है यहाँ पर जो चीज़ें आपको खींचती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य आपके, और जो आपको मतलब रोजगार के साधन। प्रतिकर्ष मतलब वे कारक होते हैं जो आपको ढकेलते हैं कि भाग भाई यहाँ से। वो कौन से कारक होते हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, राजनीतिक अस्थिरता है, ये सारे पॉइंट लिखना था। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि यूरोप में होती है, नॉर्वे आपका हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ की जाती है। आपस में ही मिल करके आपके लोग करते हैं, इसमें आपका जो सामान है, पूंजी है, सारा मिल करके लगाते हैं। सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं होता है। विशेष करके जो नाम मैंने लगाए हैं आपको वही बताना इसमें था। अब डेयरी कृषि और भी ईजी है भाई। डेयरी कृषि क्या होता है, दुधारू पशुओं को पाला जाता है और इसके माध्यम से आपके ये जो आपका है उसमें दुधारू पशु के साथ साथ उनके ऊपर भी काम किया जाता है। और डेयरी कृषि में आप बता दीजिए कि कैसे तस्मानिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत आगे हैं। ये बातें लिखनी थी, ध्यान से बता रहा हूँ कि ऐसे लिखना था, यही परफेक्ट था। अब देखो भारत में जनसंख्या वितरण का एक व्यापक भिन्नता, बिल्कुल सही है, भारत में जनसंख्या वितरण में व्यापक भिन्नता ही है भाई। क्यों भिन्नता है, क्योंकि कहीं ज़्यादा कहीं कम है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र आपका प्रति 1 किलोमीटर 17 लोग हैं, वहीं बिहार में 1 किलोमीटर में आपका 6। तो घनत्व भी बता सकते थे, जनसंख्या भी बता सकते थे। उसके अलावा आप बताओ कि भाई सिक्किम में मात्र आपके 10 से 12 लाख लोग रहते हैं, वहीं यूपी में आपका 24 करोड़ लोग रहते हैं। ये सारी बातें बतानी थी आपको, ठीक है। बड़े बड़े राज्यों के नाम बताने जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आपका गुजरात हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, ये सारे के सारे। जहां आपका मध्यम में आता है, नॉर्मल में आता है, वहां उनका नाम लिखना था। फिर आपका रेयर, जहां पे पूर्वोत्तर के जितने भी हैं सारे के सारे कम जनसंख्या वाले हैं, तो ये आपको बताना था। यदि भारत में विकास सभी जेंडर सम्मिलित नहीं है तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। देखिए ये सही बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, महिलाओं का विकास बहुत कम, देखिए अब हो रहा है, अब लोग ध्यान दे रहे हैं, अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी नीतियाँ चल रही, बट कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग का अगर विकास नहीं हो रहा है तो सच में वो विकास ना ही के बराबर है। इन बातों को आपको बना के लिखना, तो कोई खास ऐसा नहीं था। ये देखो, ये वायु प्रदूषण आपके किन्हीं दो स्रोत, कल ही मैं बात कर रहा था बच्चों से, भाई प्रदूषण पे तो करके जाना, इस पे चीज़ें करके ही जाना। तो भाई वायु प्रदूषण आपके दो स्रोत कौन से हैं, जो आप माइनिंग होती है, खनन कार्य होते हैं, जो ये घर के बिल्डिंगें बन रही हैं, ये कारण आपके होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही वायु प्रदूषण के कारण है। अब वायु प्रदूषण आपका, उसके अलावा CFC, कार्बन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हो। इसके लिए समाधान यही है कि कम से कम आपका जो शहरों में है माइनिंग रोक दो, या आसपास के इलाकों में भवनों को बनाते समय उसमें ढक दिया जाए उसको, है ना। उसके अलावा जो आपके शहर है वहाँ पर गाड़ियाँ कम से कम चलाई जाएं और आपकी पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ किया जाए। सारा यही बताना था भाई, एक एक आंसर बता रहा हूँ, ऐसा ही लिख के आना, तो लिख के आए हो, परफेक्ट है। अब उसके बाद जल आपका प्रदूषण क्या है भाई, जल प्रदूषण के दो स्रोत कौन कौन से, देखो भाई फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, ठीक है, गंदगी, घरेलू अपशिष्ट आपके दो बता दिया आपने। अब समाधान बता दो, जैसा मैंने बोला, समाधान क्या बताओगे भाई, जो फैक्ट्रियां हैं वो जल स्रोतों से दूर बनाई जाए, जल स्रोतों में फैक्ट्रियों गंदा पानी ना छोड़ा जाए, है ना, घरेलू अपशिष्ट को भी ध्यान में रखा जाए, उसको पुनः उपयोग किया जाए। ये सारी बातें आपको बना के लिखनी थी, बिल्कुल परफेक्टली, एक एक नंबर नहीं कटने दिया भाई, सारा सही बताया, देख लो, चेक कर लो। अब ये वर्ल्ड में से देखो भाई, मैप होता तो ही बता सकता हूँ, लेकिन कुछ के क्वेश्चन जरूर बता सकता हूँ। जैसे इसने बोल दिया कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, अब ये कौन सा था, अगर ये आपका यहाँ ऊपर था आपका ये रूस की तरफ, तो इधर उसका पीटर्सबर्ग था, इधर व्लादिवोस्टोक। अगर ये आपका कनाडा वाला एरिया था, अगर आपको याद हो, तो कनाडा वाले में इधर आपका वैंकूवर और इधर वाले में आपका हैलिफैक्स लेना। अगर ये ऑस्ट्रेलिया वाला साइबेरियन था, मतलब ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, तो इधर आपको पर्थ और इधर सिडनी, तीनों बता दिया। अगर कोई सा भी रहा होगा तो वही आपका आंसर है। साथ ही साथ अगला है अंतर्राष्ट्रीय पतन, भाई ये कैसे बता सकता हूँ, जो लोकेशन होगा उसके हिसाब से। उसके बाद कौन सा और टॉपिक बताया जा सकता है भाई, इनमें से कोई भी नहीं जिसमें ये परिवहन, नौ परिवहन वाला है आपका, तो इसमें स्वेज या पनामा में से रहा होगा तो उसमें नाम आपका आ गया होगा। अगर सऊदी अरेबिया के पास था तो ये स्वेज है, अगर ये अमेरिका के नीचे था तो ये पनामा रहा होगा। अब निर्वात संग्रहण में खासकर पूछा जाता है मेडागास्कर, तो देखिए लोकेशन क्या था, वर्ल्ड का यही कह सकता हूँ लोकेशन होता, एक परफेक्टली बता सकता था, तो मैप मेरे पास नहीं है, लेकिन इंडिया का सारा बता सकता हूँ क्योंकि इसके तो क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, कॉफी में है आपका कर्नाटक, जिसने भी कर्नाटक लिखा है, कर्नाटक परफेक्ट है भाई, कर्नाटक परफेक्ट है। उत्तर प्रदेश में तेल प्रशोधनशाला आपकी मथुरा है, क्या है, मथुरा है, ये भी परफेक्ट है। कोयले की खान पश्चिम बंगाल में आपका है रानीगंज, क्या है, रानीगंज, ठीक है, रानीगंज है आपका। गोवा का आपका समुद्री पतन है मार्मागांव, क्या है, मार्मागांव, ठीक है। उसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका, ये बिहार हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बिहार हो गया। गुजरात का एक वायुवन पतन आपका अहमदाबाद, क्या है, अहमदाबाद आपका है। साथ ही छत्तीसगढ़ का एक लॉ एस्क, तो भाई बेलाडिल्ला, ठीक है, क्या है, बेलाडिल्ला। बात ही खत्म भाई, सारे परफेक्टली यही आपने करके आए हो, एक एक नंबर कटने नहीं दूंगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो भाई, चैनल के साथ जुड़ जाओ, ऐसा तैयारी करवाने वालों को जैसा मैं आपका पेपर चाहिए था। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना इसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकता था, बट आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है बोर्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय